الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्र सालिस यानी तंबीह सालिस में अलैकुम अस्सलाम। हमने ये गुफ्तगू की कि चूँकि कुछ बाये के अहकाम मखसूसा होते हैं और कुछ मुश्तरी के अहकाम मखसूस हैं, लिहाजा मुआतात में ये तय होना चाहिए कि कौन बाये है और कौन मुश्तरी है। इस सिलसिले में हमने पहचान के लिए कि कौन बाये है कौन मुश्तरी है ये कहा कि अगर मुआतात में मुकाबले के तौर पर अरबी में या किसी भी ज़बान में गुफ्तगू हो चुकी है, कौन बेच रहा है कौन ख़रीद रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन बाये है कौन मुश्तरी है, करीना है दूसरे लफ्ज़ों में। दूसरी सूरत पहचान की ये है कि जो चीज़ें समन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जैसे कि रुपया, पैसा, दीनार वग़ैरह, वो जो दे रहा है वो गालिबन मुश्तरी होता है और मुकाबिल में जो शय दी जाती है वो वो मुस्मन होती है, लिहाजा मुस्मन वाला बाये है और पैसे वाला मुश्तरी है। तीसरी सूरत पहचान की ये है जो गालिबन पहचान की नहीं होती, वो ये है कि दोनों तरफ से शय दी जा रही है, मुताबादिल एक दूसरे के बदल किया जा रहा है और दोनों जिन्स है, मता है, दोनों नकद नहीं है, दोनों पैसा नहीं है ना। तो इस सूरत में इसकी तशख़ीस जो है आम तौर से मुश्किल होती है, मगर इसकी पहचान में कि कौन बाये है कौन मुश्तरी है ये देखा जाएगा कि किस चीज़ को उन दोनों चीज़ों में से समन की जगह पर रख करके तस्वुर किया गया था, समन की जगह पे रखा गया है। तो अगर उन दोनों में से कोई भी चीज़ पैसे, दिरहम, दिनार जैसी न हो, दोनों तरफ मता हो, दोनों तरफ शय हो, तो इसमें तशख़ीस भले ही दुश्वार होती है, मगर बयान पहचान क्या है कि जो चीज़ मुकाबिल में पैसे की जगह पर, समन की जगह पर तस्वुर की जाए वो क्या होगा, उसका मालिक मुश्तरी कहलाएगा, मुकाबिल वाला जो है बाये होगा। ये दोनों तरफ से है, अक्स कर सकते हैं। यानी अगर आप मसलन गोश्त और गेहूं की मिसाल दी थी कि अगर कोई गेहूं खेती करने वाला आमतौर से उसके पास पैसा नहीं होता, यही चीज़ें अपनी दे करके जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ख़रीदता है, तो अगर गेहूं या चावल दे करके वो गोश्त ख़रीद रहा है तो गोया उसने अपने अनाज को कहाँ रखा है, समन की जगह पे रखा है। मुकाबिल में गोश्त वाला बाये कहलाएगा और आटे वाला ये गेहूं वाला मुश्तरी कहलाएगा। मगर ये कि खुद उसने कस्द किया हो उसके बरक्स, जैसे कि दिरहम व दीनार में भी ये बात गुजर चुकी है कि अगर दोनों तरफ दिरहम व दीनार है, एक आदमी डॉलर बेच रहा है दूसरा दीनार खरीद रहा है और दोनों को, तो यहाँ पे क्या है, दोनों की तशख़ीस जो है मुश्किल होगी, मगर ये कि जो कीमत की जगह पर जिक्र किया जा रहा है तो उसको हम जो है मुश्तरी समझेंगे और मुकाबिल में जो शय है उसको मुस्मन देने वाला उसे बाये समझेंगे। यहाँ पे इस गोश्त और इसके गेहूं की मिसाल पे तवज्जो करें। अगर खेती करने वाला किसान है, गालिबन उसके पास गेहूं वगैरह होता है, दूसरी मायाहताज को ख़रीदने के लिए वो अपना गेहूं और चावल जो पेश करता है, तो ये समन की जगह पे चूंकि उसने रखा है, लिहाजा किसान मुश्तरी कहलाएगा, गोश्त वाला क्या कहलाएगा, बाये कहलाएगा। इसके बरक्स भी अगर हो जाए तो वो भी मुमकिन है, वो ये है कि गोश्त जिसके पास है, कस्साब है, उसको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, मसलन गेहूं की ज़रूरत है, क्या करेगा वो गोश्त करेगा, भाई मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, मुझे मुकाबिल में आटा चाहिए, तो यहाँ पे कज़िया बरक्स हो जाएगा, गोश्त हो जाएगा समन की जगह पर और आटा और गेहूं क्या हो जाएगा, मुस्मन की जगह पे हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तीसरी नहीं बल्कि चौथी सूरत जो दोनों तरफ क्या है, मता है और पहले से कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई है, यानी एक तरफ गोश्त है एक तरफ
क्या नाम है, अनाज है, और कोई गुफ्तगू भी पहले से नहीं हुई है कि जिसमें पता चले कि गोश्त बेचने वाला गोश्त बेच रहा है या गेहूं बेचने वाला गेहूं बेच रहा है, कुछ भी गुफ्तगू नहीं हुई है। दोनों सामने अपनी शय लेकर के खड़े हैं मसलन, और मुतबादिल एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई करीना नहीं है, ना कोई गुफ्तगू हुई है। यहाँ पे तशखीस देने के लिए 3 सूरत जो है जनाब शेख अंसारी साहब बयान कर रहे हैं। वो ये है कि दोनों का कस्द क्या हो, इस मता का एक दूसरे की तरफ मुंतकिल करना, और तशखीस कीमत, यानी कि वहाँ पे जो तीसरी मिसाल में क्या कहा था कि मसलन आटे को कीमत की जगह पे रखा गया है या गोश्त को कीमत की जगह पे रख कर किया गया। यहाँ पे ऐसा ना करें, बल्कि दोनों का कस्द ये हो किसी एक मता को बेनुवाने बदल या एवज जो है कीमत की जगह पे अगर अदा कर रहा हो। मुतवज्जे रहें, गोश्त या गेहूं में से दोनों मता है ना, और इन दोनों मता में से कोई एक उसकी जगह पर कीमत की जगह पर रख करके दे रहा हो, पहले से कोई गुफ्तगू नहीं है, दोनों मता लिए हुए हैं। इस सूरत में अगर कस्द करके इवज के तौर पर, बदल के तौर पे, कीमत की तौर पे रखा है, तो जो ये कस्द करेगा वो हो जाएगा बाये, वो हो जाएगा मुश्तरी, और तरफ मुकाबिल जो उसके मुकाबिल में दे रहा है वो हो जाएगा बाये। ये एक सूरत। दूसरी सूरत इसमें बाये और मुश्तरी के तशखीस देने की ये है कि दोनों बगैर इसके की कीमत की जगह पर किसी चीज को रखें। दोनों के पास मता है, दोनों के पास जिन्स है, और दोनों एक दूसरे के मुकाबिल में ऐन को ऐन के मुकाबिल में रख रहे हैं, और यहाँ पे नीयत भी नहीं है कि किसी एक को कस्द करें कीमत की जगह पर। अगर कीमत की जगह पे कस्द करते तो पहली सूरत थी, क्या कीमत की जगह पर जिस चीज को करार दिया जाएगा वो मुश्तरी हो जाएगा, तरफ मुकाबिल क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, तशखीस दी जा सकती है। और तीसरी सूरत इन्होंने बयान किया है कि दोनों अपने मता को कीमत का बदल करार दे, दोनों तरफ से कीमत करार दे। तो इस सूरत में, इस तीसरी सूरत पे तवज्जो करिए। पहली सूरत क्या हुई, हमारी गुफ्तगू का महवर मुतवज्जे रहें। चौथी सूरत बाये और मुश्तरी के तशखीस देने के लिए ये है कि दोनों तरफ जिन्स है, मता है, हमें पहले से हमने कोई गुफ्तगू नहीं की है, बाय और मुश्तरी ने कोई गुफ्तगू नहीं की है। एक तरफ मोबाइल है, दूसरी तरफ मसलन किताब है, या हमारी मिसाल जो इस किताब में जिक्र हुई है, एक तरफ गोश्त है, दूसरी तरफ जो है गेहूं है। पहले से कोई गुफ्तगू भी नहीं है और ना कोई करीना पाया जा रहा है। एक कस्साब और एक किसान, जाहिर है कि दोनों को अपने मायहताज के लिए अपनी शय दे करके मुकाबिल में दूसरी शय लेनी होती है। यहाँ कैसे तशखीस देंगे कौन बाय है कौन मुश्तरी है? पहली सूरत ये बता रहे हैं, इन दोनों में से गोश्त और गेहूं में से जो अपनी शय को जिन्स की कीमत की जगह कस्द करके देगा, जो अपनी शय में से कीमत की जगह करार दे करके देगा, वो हो जाएगा मुश्तरी और सामने वाला हो जाएगा बाय। ये हो गई पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि दोनों एक दूसरे को जो रद्दो बदल कर रहे हैं आइनैन, और इनमें किसी को ना गोश्त वाले ने ना गेहूं वाले ने कस्द कीमत का किया ही नहीं है। सही है। तीसरी सूरत क्या है कि नहीं, दोनों ने कस्द किया है। उस कस्साब को आटे की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, किशावर्ज को, खितियार को गोश्त की जरूरत है। दोनों कस्द किए हैं अपनी अपनी जिन्स की कीमत के तौर पे। इस तीसरी सूरत में और दूसरी सूरत में बहुत बहुत मुतवज्जे हैं, एक मरतबा कस्द ही नहीं किया है, दोनों एक शय के मुकाबिल में ला रहे हैं, ना कोई करीना ना कोई पहले से गुफ्तगू हुई है। तीसरी सूरत क्या है, दोनों ने कस्द कीमत किया है। इस दूसरी और तीसरी सूरत में तशखीस देना आसान नहीं है। इसके लिए ये कहा है कि ये दोनों बाये भी हैं और दोनों मुश्तरी भी हैं। गोश्त वाला कस्साब कस्द किए कि मैं अपने गोश्त को बेच करके आटा ले लूं, यानी अपने गोश्त को कीमत की जगह पे तस्वुर कर रहा है, और किसान भी उसके पास गोश्त नहीं है, आटा ही आटा है, गेहूं ही गेहूं है, गेहूं को बेच करके गोश्त को खरीदने का कष्ट कर रहा है। नतीजा क्या होगा, दोनों बाये भी होंगे, दोनों मुश्तरी भी होंगे। इस पे
इबारत पे पढ़ते तो वाज़ेह हो जाएगा। वलो लम युलाहज इल्ला कौनु अहदहिमा बदलन अनिल आखर। वाज़ेह है, इस पहली सूरत को तवज्जो करें कि अगर किसी ने जो लेन देन कर रहे हैं अपने अशिया को, उनमें से किसी ने भी एक को समन दूसरे को मुसमन कुछ भी करार नहीं दिया, मिंदून नीयत क़ियाम अहदहिमा मकामल मुसमन फिल अवज़ियत, कौन मुसमन के मुकाबिल में समन करार दे रहा है ये किसी को पता नहीं है। दोनों के पास अशिया है, दोनों के पास जिन्स है, और इनमें से किसी ने कोई नीयत नहीं की है कि मसलन गोश्त वाला नीयत करे कि मेरा गोश्त यह कीमत के तौर पे होगा और गेहूं मैं उसके खरीदूं, या गेहूं वाला ये नहीं की नीयत किए हुए है कि मैं गेहूं को कीमत के तौर पे दूंगा और गोश्त को खरीदूंगा, ये कोई नीयत नहीं की है। इबारत मिली वलो लम युलाहज इल्ला कौनु अहदहिमा बदलन अनिल आखर, इसमें कोई लिहाज नहीं किया गया, कोई नियत नहीं की, बस इतनी नियत की गई है गोश्त के मुकाबिल में गेहूं, गेहूं के मुकाबिल में गोश्त, बस इसका कस्द किया गया है। मिंदून नीयत क़ियाम अहदहिमा मकामल मुसमन फिल एवज़ियत, मुसमन के मुकाबिल में किसी को समन के तौर पर एवज में रखा जाए इस नीयत के बगैर। ये एक सूरत। दूसरी सूरत औलू हेजत अलकीमा फी किलैहिमा, दोनों ने जाहिर है कि कस्साब और किसान दोनों को अपने मायहताज की जरूरत है। एक ने गोश्त को बेचने की नीयत किया है, दूसरे ने गेहूं को बेचने की नीयत किया है, तो दोनों ने क्या किया, लू हेजतिल कीमतो फी किलैहिमा, गोश्त वाले ने अपने गोश्त को समन के तौर पे रखा, किसान ने अपने गेहूं को समन के तौर पे रखा, दोनों तरफ से कीमत यानी समन, वाज़ेह है समन और कीमत लिहाज की जा रही है, मुकाबिल में दूसरी शय को लिया जा रहा है। मिसाल बेअनलू हेजा कौनुल मिक़दार मिनल लहम बेदिरहमिन, कस्साब अपने 1 किलो गोश्त को दिरहम की जगह पर ख्याल कर रहा है। एक मिकदार से मुराद फर्ज कर लिए 1 किलो, 1 किलो गोश्त की मिकदार को क्या कर रहा है, दिरहम के मुकाबिल में तसव्वुर कर रहा है। वज़ालिकल मिक़दार मिनल हिंतत बेदिरहमिन, और इधर किसान भी उसको गोश्त की जरूरत है, उसने क्या नियत किया कि मैं मसलन 1 पसेरी या 1 किलो आटे को, आटा कह रहा हूँ, गेहूं को 1 दिरहम की जगह पे यानी कीमत की जगह पे रख करके गोश्त खरीदना चाह रहा हूँ। वाज़ेह है ना इबारत। वज़ालिकल मिक़दारो, और उसी हिसाब से मिक़दार मिनल हिंतत बिदिरहमिन। अब क्या किया, दोनों ने किस चीज का कस्द किया, पहली सूरत क्या थी, दोनों एक दूसरे के बदल करार दे रहे हैं, कोई नियत नहीं है। दूसरी सूरत क्या करार दी, दोनों कीमत का तस्वुर कर रहे हैं, गोश्त वाला गोश्त को कीमत की जगह पे रख रहा है और गेहूं वाला गेहूं को अपनी कीमत की जगह पे रख रहा है। फतआतया, फिर उसके बाद इन दोनों ने लेन देन किया, मिन गैर सबक़े मुकावलतिन तदुल्लु अला कौन अहदहिमा बिल खुसूस बायन, बगैर इसकी गुफ्तगू किए हुए कि कोई इनमें से बाए बन जाए जो अपनी शय को बेच रहा हो और दूसरे वाले से खरीद रहा हो, ऐसी गुफ्तगू नहीं है, ना ऐसा मुकावला किया कि तदुल्लु सिफत है मुकावला की, बगैर इसके कि कोई गुफ्तगू हुई हो जो गुफ्तगू दलालत करे कि इनमें से कोई एक क्या है समन या कोई एक क्या है मुसमन करार पा रहा, इसकी गुफ्तगू नहीं हुई है। ये दोनों सूरतें समझने की नहीं। पहली सूरत जो मैंने बयान की वो तो यहाँ जनाब शेख अंसारी साहब ने जिक्र नहीं की, शरहों में बयान की है। वो पहली सूरत क्या थी कि जब दोनों तरफ जिन्स हो, इसको सुने गौर से कि जो इसमें मतन में नहीं है वो क्या है, दोनों के पास जिन्स है, कोई एक अपनी शय को कीमत की नीयत से दे तो वो जो हो जाएगा मुश्तरी और दूसरा वाला हो जाएगा बाय, मगर इसका कोई तस्करा साहिब किताब ने नहीं किया। जो चीज महल गुफ्तगू है वो ये है, दोनों तरफ मता है और दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं बगैर किसी गुफ्तगू के, बगैर किसी कस्द के, वो अपना गोश्त दे करके चावल लेना चाह रहा, आटा लेना चाह रहा है, गेहूं लेना चाह रहा है, और गेहूं वाला अपना गेहूं दे करके गोश्त लेना चाह रहा है। यहाँ पे पहली सूरत क्या हुई, दोनों तरफ जिन्स है, दोनों का कोई कस्द नहीं है, शय को शय के मुकाबिल में लेन देन किया जा रहा है, कोई करीने हालिया और मकालिया भी नहीं है। ये क्या है,
इसमें तशखीस देना कि कौन बाय है कौन मुश्तरी हाल नहीं होगा। दूसरी सूरत क्या बयान की? दूसरी सूरत ये कि दोनों ने कस्द किया है, मैं अपनी चीज को कीमत की जगह पे रख रहा हूं। गोश्त वाला 1 दिरहम गोश्त के जगह पे और आटे गेहूं वाला 1 दिरहम गेहूं की जगह पे रख करके कीमत के तौर पर ये अपना गोश्त दे रहा है, वो कीमत के तौर पे अपना गेहूं दे रहा है। यहाँ पे मसला इन दोनों में है। मिन गैर सबक़ मुकाबलतिन, कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई है कि इनमें से कोई एक बिलखुसूस बाये हो और दूसरा बिलखुसूस जो है मुश्तरी हो। यहाँ क्या होगा? फफी, इस सूरत में 3 मतलब 4 मतलब निकलता है, 3 नहीं 4 बल्कि। फफी कौन ही बैअन व शिराअन बिन्निस्बते इला कुल्लिम मिनहुमा, दोनों बाये हों और दोनों मुश्तरी हों, इम्कान पाया जाता है। गोश्त वाला अपने गोश्त को बेच करके गेहूं खरीद रहा है, वाज़े है ये बाये है। उधर गेहूं वाला गेहूं अपने को बेच करके गोश्त खरीद रहा है, ये भी बाये है। कहने की इसी तरीके से, और चूंकि नीयत नहीं किया है ना, दोनों ने पहली सूरत में कोई नीयत नहीं किया, लिहाजा दोनों क्या नाम है बाय भी होंगे, दोनों मुश्तरी भी होंगे। फफी कौन ही बैअन व शिराअन, बय भी है शिरा भी है, खरीदना भी है और बेचना भी है, बिन्निस्बत इला कुल्लिम मिनहुमा, दोनों ये गेहूं और गोश्त वाले दोनों बाये भी हों मुश्तरी हों। बिनाअन अला अन्नल बै, क्योंकि हमने लोगतन बै की तारीफ क्या किया है? मुबादलत माल बेमाल। ये मुबादलत माल बेमाल गोश्त और गेहूं में हो रहा है, दोनों तरफ से मुबादलत माल बेमाल है। कसाब गोश्त बेच रहा है, किसान गेहूं बेच रहा है, लिहाजा दोनों हो गए बाये, वाज़े है। उधर से कसाब खरीद रहा है गेहूं को, लिहाजा हो गया मुश्तरी, और किसान खरीद रहा है गोश्त को, लिहाजा वो हो गया मुश्तरी। मुबादलत तो माल बेमाल जो तारीफ है ये दोनों के ऊपर सादिक आती है। तवज्जो रहे, किस चीज का कस्द नहीं किया दोनों ने? किसी भी चीज का, ना कीमत का कस्द किसी एक ने किया ना दोनों ने किया। इस सूरत में फफी कौनी बैअन व शिराअन बिन्निस्बत इला कुल्लिम मिनहुमा, यानी दोनों मुश्तरी हों और दोनों बाये हों, ये पहली सूरत बनी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? बिनान इस बुनियाद पर कि इन्नल बै लुगतन कमा अरफ्ता मुबादलत माल बेमाल, यहाँ पे बै भी सादिक आ रहा है। शिरा किसे कहते हैं? शिरा कहते हैं कोई चीज तर्क करके मुकाबिल में कोई चीज लेने को। यहाँ पे भी गोश्त वाला गोश्त छोड़ करके गेहूं ले रहा है और गेहूं वाला गेहूं छोड़ करके गोश्त ले रहा है। वश्शराओ, यानी जो तारीफ है बै हो चुकी है, गुजर गई। वश्शराओ क्या है? तरकुश शय वाखजो गैरही कमा अन बाज़ अहले लुगा, बाज़ अहले लुगत ने कहा है कि शरा का मतलब क्या है? शरा के माने तर्क करने के हैं। शरा यानी कोई चीज तर्क की है, मुकाबिल में कोई इसकी चीज लिया है। तो जो शरा की तारीफ अहले लुगत ने की है और बै की तारीफ जो हमने फुकहा के इबारतों में देखा है वो क्या है? मुबादलत तो माल बेमाल। यहाँ पे कस्साब के ऊपर तवज्जो करिए, कस्साब के ऊपर गोश्त का बेचना सादिक आ रहा है, गोश्त को तर्क करना सादिक आ रहा है। इस तर्क के मुकाबिल में वो गेहूं ले रहा है, हो गया मुश्तरी, वाज़े है। गोश्त को छोड़ रहा है कस्साब, मुकाबिल में क्या ले रहा है? गेहूं ले रहा है। इसका गोश्त का छोड़ना और मुकाबिल में गेहूं का लेना ये शरा कहलाता है, लिहाजा ये मुश्तरी है। यहाँ हो गया मुश्तरी। इधर आ जाइए कस्साब की, अरे किसान की तरफ। किसान क्या कर रहा है? गेहूं को छोड़ रहा है, छोड़ने के मुकाबिल में गोश्त ले रहा, लिहाजा ये भी हो गया मुश्तरी। तो कहने की बै की तारीफ और शिरा की तारीफ दोनों के ऊपर सादिक आती है, इसलिए कह रहे फयस्दुकु अला साहिबिल लहम, कस्साब के ऊपर सादिक आ रहा है अन्नहु बाअहु, उसने गोश्त को बेचा है। किसके मुकाबिल में? बेहिंता। बा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बेच रहा अपने गोश्त को बेहिंता मुकाबिल में हिंता के। व और यही साहिब लहम व अन्नहु इश्तरा,
अलहिंतता, और उसने गेहूं को खरीदा भी है। क्यों? इसलिए कि कीमत के तौर पर इसने जो है अपना गोश्त दिया है। तो पहली सूरत इस मामले की ये हो गई कि जब उन्वाने गुफ्तगू याद रहे कि इस तंबीह है सव्वुम या चारों में सव्वुम, इस तंबीह है सव्वुम में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई दोनों बाय और मुश्तरी या दोनों अफराद जो मुआतात कर रहे हैं दोनों के पास जिन्स हो, कीमत ना हो, नकदैन ना हो, या किसी एक के पास नकद हो, जब नकद ना हो, दोनों के पास जो जब जिन्स हो, तो इसकी तीन सूरत बनती है। दो सूरत पहले पढ़ी जा चुकी है। तीसरी सूरत ये बन रही है कि इस सूरत में या कस्द किया है या कस्द नहीं किया है। कस्द किया है अगर किसी एक ने अपनी शय को कीमत की जगह पे रखा है तो वो हो जाएगा मुश्तरी, दूसरा वाला होगा बाय। इस मौजू को छेड़ा नहीं है शेख अंसारी साहब ने। दूसरी और तीसरी सूरत ये बनती है कि दोनों कोई कस्द नहीं कर रहे हैं, शय को का मुताबिक शय को एक दूसरे के बदल में ले रहे हैं। तीसरी सूरत कि दोनों कस्द कीमत किए हुए हैं अपनी अपनी चीज को, तो इनमें कौन बाय है कौन मुश्तरी है। हमारा पहला इस गुफ्तगू में पहला जवाब पहली सूरत ये निकली कि दोनों बाय हैं दोनों मुश्तरी हैं। क्यों बाय हैं क्यों मुश्तरी हैं? इसलिए कि दोनों के ऊपर बय की तारीफ सादिक आ रही है, दोनों के ऊपर शरा की तारीफ सादिक आ रही है। मुबादला तो माल बेमाल कर रहा है कस्साब भी किसान भी, लिहाजा दोनों बाएं हैं। शरा की तारीफ क्या है? तर्क शय मुकाबिल में कोई चीज लेना। यहाँ पे कस्साब गोश्त छोड़ रहा है, उधर किसान गेहूं छोड़ रहा है, मुकाबिल में एक दूसरे के शय छोड़ करके दूसरी चीज को ले रहे हैं, लिहाजा दोनों क्या हो जाएंगे? मुश्तरी भी हो जाएंगे। ये पहली सूरत निकली। दूसरी सूरत, अच्छा यहाँ पे एक ज़िम्नन एक बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी ये कस्द करे, तवज्जो, कस्साब मसलन ये कहे कि मैं अपना गोश्त नहीं बेचूंगा, कसम उठाए कि मैं अपना गोश्त नहीं बेचूंगा, और दूसरी कसम ये उठाए कि मैं गेहूं नहीं खरीदूंगा। मसलन बीवी से झगड़ा हुआ कि आप गेहूं खरीद करके नहीं लाएंगे, और उसने कसम खाई कि ना गोश्त तो बेचूंगा ना गेहूं खरीदूंगा। ये जो ले करके एक दूसरे के सामने आए बगैर किसी कस्द के, बेचने के खरीदने की नीयत भी नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे के शय के मुकाबिल में दे रहे हैं, ना मुकाबला हुआ है ना करीने हालिया और मकलिया कुछ भी है। ये जो तबादुल कर रहे हैं इसके ऊपर चूंकि मुबादला तो माल बेमाल की तारीफ सादिक आ रही है, भाई कस्साब के ऊपर मुबादला तो माल बेमाल की तारीफ सादिक आ रही है, लिहाजा ये बय हुआ, इसने गोश्त को बेचा। दूसरी तरफ शरा की तारीफ क्या है? तर्क शय मुकाबिल में कोई चीज लेना। क्या चीज छोड़ा? गोश्त को छोड़ा। लिया क्या? गेहूं। इसके ऊपर शरा की भी तारीफ सादिक आ रही है, लिहाजा ये मुश्तरी भी हुआ। यानी इसने जो दो कसम खाई थी, एक गोश्त बेचूंगा नहीं और दूसरे गेहूं खरीदूंगा नहीं, दो मर्तबा अपने कसम के तोड़ने का जिम्मेदार बन रहा है। हालांकि उसने क्या है, सिर्फ गोश्त को दिया है, न तो बेतो कहा है न तो इश्तरेतो कहा है। गेहूं के लिए इश्तरेतो नहीं कहा है, गोश्त के लिए बेतो नहीं कहा है। फिर भी हमने अभी क्या पढ़ा कि जब दो तरफ शय हो, नियत न की जाए, कस्द न किया जाए किसी किस्म के कीमत वगैरह का, फिर भी लेन देन किया जाए, तो ये अगर कसम उठाए हुए कि गोश्त नहीं बेचूंगा, कसम उठाए हुए कि गेहूं नहीं खरीदूंगा, वो सिर्फ यहाँ पे गोश्त मुंतकिल कर रहा है और हिंता अपनी तरफ मुंतकिल कर रहा है, ये दोनों कसम के तोड़ने का मुजरिम ठहरेगा। इसीलिए कह रहे फयहनस लौ हलफा अला अदम बैइल्लहम, अगर उसने गोश्त के ना बेचने की हंस यानी कसम उठाई है, वह अदम शराइल हिंतते, और गेहूं के ना खरीदने की अगर कसम उठाई है, तो ये हिंद से कसम होगा। हिंद से कसम से मुराद क्या है? कसम का तोड़ना। ये डबल इसके ऊपर जुर्म आ रहा है, क्योंकि इसने मुकाबिल में हिंता को खरीदा भी है और गेहूं अपने गोश्त को बेचा भी है। वाज़ेह बात। जी जी, हिंस के माने कसम तोड़ने के, जो गुनहगार होगा कसम तोड़ने का। तो पहली सूरत ये हो गई कि अगर गोश्त और गेहूं एक दूसरे के बदल में दिया जा रहा है, नियत कीमत नहीं की जा रही, फिर भी ये मुबादला अगर हुआ और पहले से कोई मुकाबला नहीं हुआ है, तो इस सूरत में बाये और मुश्तरी, किसान और कस्साब दोनों हैं।
सवाल अगर आपसे किया जाए कि क्यों आप दोनों को बाये और दोनों को मुश्तरी करार दे रहे हैं, तो हमारा जवाब यह है कि लुगत की मदद से। लुगत कह रही है कि मुबादला तो माल बेमाल बय है और इसने मुबादला किया है। और दूसरे शरा की तारीफ क्या है? तर्क शय, कोई चीज मुकाबिल में लेना, इसके ऊपर ये बात सादिक आ रही है। लिहाजा इस सूरत में चाहे कस्साब ने कसम उठाई हो कि गोश्त नहीं बेचूंगा, आटा गेहूं नहीं खरीदूंगा, और चाहे किसान ने कसम खाई हो, पलट दीजिए, अगर किसान ने ये कसम खाई कि मैं अपना गेहूं नहीं बेचूंगा और गोश्त नहीं खरीदूंगा और उसने मुबादला कर लिया है, तो ये दो कसम तोड़ने का जिम्मेदार और मुजरिम गुनहगार करार पाएगा। खूब, अब कहने कि आपने ये तो लुगत की मदद से साबित कर दिया कि किसान भी बाये है और मुश्तरी है और कस्साब भी बाये और मुश्तरी है, लेकिन क्या अहकाम बाये जो मुख्तस हैं बाये से, अहकाम मुश्तरी जो मुख्तस हैं मुश्तरी से, वो इनके ऊपर मुतरत्तिब होगा या नहीं? वो अहकाम खासा जो बाये से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तरी से ताल्लुक रखते हैं, करे कि नहीं, उनमें से कोई भी अहकाम इनके ऊपर मुतरत्तिब नहीं होगा, क्योंकि उन अदिल्ला का इंसराफ उस शख्स के ऊपर है जो बेखुसूस से ही बाये हो या जो बेखुसूस से ही मुश्तरी हो। यहाँ पे बाये भी हो रहा है, मुश्तरी भी हो रहा है। ऐसा हमारे पास अहकाम जो दलाइल है अहकाम के, वो इनके ऊपर सादिक नहीं आ रहे हैं। करे कि ला यतरत्तबु अलैहिमा, कस्साब हो या किसान हो, दोनों के ऊपर अहकामुल बाये जो खास बाये का अहकाम है, वलल मुश्तरी, और जो मुश्तरी के खास अहकाम है, इस शख्स के ऊपर जो बाये और मुश्तरी बन रहा है, दोनों इसके ऊपर मुतरत्तिब नहीं होगा। वजह, दलील क्या है? वजह ये है ले इंसराफहिमा, चूंकि बाये के अहकाम सिर्फ बाये के लिए हैं, मुश्तरी के अहकाम सिर्फ मुश्तरी के हैं। क्यों? इसलिए कि ले इंसराफहिमा, क्योंकि इन दोनों के जो अहकाम की दलीलें हैं, फी अदिल्लते तिलका, उन दलीलों में इला मन इख्तस्स बिसिफतिल बाये, या लफ्ज को इस तरह से पढ़िए, इला मन इख्तस्स बिसिफतिश शरा, दो मर्तबा। एक, क्योंकि ये जो दलीलें इनकी हैं वो दलीलें मुख्तस हैं उसके लिए कि जिसके ऊपर सिर्फ बय का सादिका है, न बय और शरा, या वो दलीलें जो शरा से मुख्तस हैं वो सिर्फ शरा के लिए हैं, न वो जगह जहां पे शरा भी और बय भी दोनों सादिक आए। इसलिए वाज़ेह हुई बात या नहीं? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कसम तोड़ने की बात कही, लुगतन ये बयान किया कि ये बाये भी है मुश्तरी भी है, क्योंकि एक तरफ ये मुबादला कर रहा है माल बे माल, तो ये तो दोनों के लिए हो रहा है, किसान और कस्साब दोनों ऐसा कर रहे हैं। और आपने शरा की तारीफ क्या की? तर्क करना, मुकाबिल में कोई चीज लेना, दोनों एक एक चीज तर्क कर रहे हैं और दूसरी चीजें ले रहे हैं। तो आपने कहा कि ये दोनों बाएं हैं, दोनों मुश्तरी हैं। हमारा सवाल ये है कि अहकाम बय में मसलन खयार वगैरह की जो गुफ्तगू है, अगर हैवान बेचा है तो हैवान में क्या है? जिसने हैवान बेचा है मुकाबिल में मुश्तरी जो हैवान का है, उसे शरीयत ने इजाजत दी है कि 3 दिन के अंदर अपने मामले को तोड़ सकता है। मुश्तरी को बेखुसूस से ये हुक्म हासिल है कि अगर एक तरफ जानवर है, खरीदने वाला मुश्तरी को यह हक हासिल है कि वो 3 दिन तक अख्तियार रखता है खयार हैवान। आया ये अगर इस गोश्त और हिंते की जगह पे आप चेंज कर दिए, गोश्त की जगह पे खड़ा खड़ा बकरा जो है दे रहा है, उधर से मुकाबिल में एक बोरा गेहूं ले रहा है, तो ये जो बकरा दे रहा है पूरा पूरा कस्साब, और कोई नीयत नहीं, कोई करीना नहीं है, आया ये खयार हैवान कि जो मुश्तरी को हक पहुंचता है 3 दिन तक उसके मामले को तोड़ने का, इस सूरत में इसके लिए खयार हैवान होगा या नहीं होगा? पूरा पूरा जानवर चूंकि जो दे रहा है ना, तो कहने की नहीं, ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि खयार हैवान सिर्फ मुश्तरी के लिए मुख्तस है, वाज़ेह है, और खयार मजलिस दोनों को हासिल है। खयार हैवान मखसूस है मुश्तरी के लिए, खयार मजलिस दोनों के लिए है। या और भी जो खयारात हैं उनमें से कुछ खयारात दोनों के लिए हैं, कुछ अहकाम मुश्तरी के लिए मखसूस हैं, कुछ अहकाम बाये के लिए मुख्तस हैं। तो कहने की यहाँ पे जो दलीलें हैं किसकी?
خیارات کی یا ان بے اور شراء کی جو دلیلیں ہیں ان کا انصراف اس طرف ہے کہ جو بے خصوصی صفت شراء رکھتا ہو، بے خصوصی جو صفت بے رکھتا ہو، لفظوں کو بدل دیجئے، بے خصوصی جو صرف بائے ہو اس کے لیے ادلہ جو آئی ہیں اس بائے کے لیے مخصوص کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے مشتری کے لیے جو خاص احکام ہیں ان کی دلیلیں شراء کی صفت رکھنے والے کے لیے مختص ہیں، اور یہاں پہ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بائے، دونوں مشتری، لہذا وہ احکام خاصہ جو بائے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ احکام خاصہ جو مشتری سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ان کی دلیلیں صرف بائے اور شراء کی طرف مختص ہیں، لہذا ایسا شخص جو بائے بھی بن رہا ہے، جو مشتری بھی بن رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس کے اوپر احکام جو ہے نافذ نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کیسے ایک طرف سے بائے ہے لہذا بائے کی بھی دلیلیں، بائے کی بھی صفت ہے اس کے اوپر، بائے کے بھی احکام مترتب کریں، اور دوسری طرف سے چونکہ یہ شراء کر رہا ہے لہذا مشتری کے بھی احکام اس کے اوپر مترتب کریں۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں میں بحث یہ ہے کہ انصراف ان ادلہ کا صفت بائے کے ساتھ صرف ہے یا صفت شراء کے ساتھ صرف ہے۔ یہاں دونوں صفت ایک دونوں کے اندر پائی جا رہے ہیں۔ نعم لا یترتب علیہما، ہاں ایسے بائے اور مشتری کے اوپر احکام بائے بھی اور احکام مشتری بھی دونوں مترتب نہیں ہوں گے۔ وجہ لانصرافہما، کیونکہ ان دونوں احکام کا انصراف ان کی دلیلوں کی بنیاد پر ہے، اور وہ دلیلیں کیا ہیں؟ فی ادلۃ تلک الی من اختص بصفت البیع، وہ آدمی جو صفت بیع سے مختص ہے، یعنی بائے صرف ہے، اور الی من اختص بالشراء، وہ آدمی جو صفت شراء صرف رکھتا ہے یعنی مشتری ہے۔ فلا تعم من کان فی معاملۃ واحدہ مصداقا لہما، پس وہ اس آدمی کو یہ دلیلیں نہیں شامل ہوں گی، واضح ہے، وہ دلیلیں اس شخص کو شامل نہیں ہوں گی جو شخص کیا ہے ایک ہی معاملے میں مصداق بن رہا ہے دونوں کا، بے اعتبار ایک اعتبار سے گوشت کو چھوڑ رہا ہے لہذا مشتری ہے، گوشت کو بیچ رہا ہے لہذا بائے ہے، دو اعتبار سے ایک ہی شخص بائے بھی بنے مشتری بھی بنے تو اس کے اوپر احکام بائے اور مشتری مترتب نہیں ہوں گے۔ یہ تھی پہلی صورت، واضح ہے۔ دوسری صورت جی، او کونہ بیعا بالنسبت الی من یؤتی اولا، جس کو جناب شیخ انصاری صاحب نے قبول کیا ہے۔ توجہ سر اسے سنیں، عنوان گفتگو کیا ہے؟ عنوان گفتگو تیسری فرد میں 4 صورت نکلتی ہے۔ تیسری فرد کیا تھی؟ دونوں طرف عین ہے، واضح ہے، دونوں طرف عین ہے، اور کوئی قصد نہیں کیا، نہ مقابلہ ہے نہ قرینہ ہے، دونوں شے رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تبادل کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری صورت یہ بنے گی، جس نے پہلے پیش کیا اپنی چیز کو، اگر قصاب نے گوشت پہلے پیش کر دیا ہے کسان کو تو یہ قصاب کیا ہو جائے گا؟ بائے بن جائے، مشتری بنے گا۔ اور یا کسان نے اپنا گیہوں پہلے پیش کیا ہے، جناب شیخ انصاری اسی نظریے کو قبول کر رہے ہیں اور اس کی تقویت کریں۔ او کونہ، اور دوسری صورت یہ ہے کونہ بیعا بالنسبت الی من یعطی اولا، جو ان دونوں میں سے پہلے عطا کرے، اعطا میں اقدام پہلے کرے، وہ کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے یہ بیع ہوگا اور وہ بائع کہلائے گا۔ لصدق الموجب علیہ، کیونکہ اس کے اوپر ایجاب کرنے کا عنوان صادق آتا ہے۔ وشراء بالنسبت الی الاخذ، اور جو اخذ کر رہا ہے پہلے، لے رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، پہلے اخذ کر رہا ہے، وہ گویا شراء کر رہا ہے، لکونہ قابلا عرفا، کیونکہ وہ تقبل کرنے والا، قبول کرنے والا پہلے ہے، لہذا اس کی نسبت ہم یہ کہیں گے کہ یہ خرید رہا ہے، واضح ہے۔ تو پہلے پیش کرنے والا عام طور سے غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر صادق آئے گا کہ یہ بیع کر رہا ہے،
जी, पहले पेश करने वाला बेच रहा है, दूसरा जो है उसको खरीद कर रहा है, उसकी निस्बत वो शरा कर। इसी नजरिए को जनाब शेख अंसारी साहब ने कबूल किया है, जो हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। तीसरी सूरत क्या है? औ कौन ही मुआतात मुसालहा। तीसरी सूरत ये है कि ये एक दूसरे को जो शय दे रहे हैं, इसे आप बय भी ना कहिए, इसे आप शरा भी ना कहिए, इसे आप एक नया उन्वान दीजिए। ये ताती है दोनों तरफ से मुसालहत की तरह से। मुसालहत में क्या होता है? किसी चीज में निजा हो जाए, कोई भाई आपके पास जो चीज है वो आप रख लें, मैं अपने पास रख लेता हूँ, या फला चीज आप मुझे दे दीजिए, ये चीज आप मेरे लीजिए। दोनों होता है, एक मरतबा शय एक दूसरे की तरफ मुंतकिल की जाए और एक मरतबा मुंतकिल न की जाए। यहाँ मुंतकिल कर रहे हैं तो कह रहे कि ये मुआतात है, मुआतात मुसालही, सुलह के अहकाम इसके ऊपर जारी हो। और कौन नहीं मुआतात मुसालहा, क्यों? लिअन्नहा बेमानत तसालुम अला शय, क्योंकि यहाँ पे आप तसालुम कर रहे हैं, तसालुह कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। तो इत्तेफाक में क्या है? बस ये है कि एक तरफ से गोश्त दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो है गेहूं दिया जा रहा है। कैसे अगर निज़ा हो जाता और एक दूसरे को राजी करने के लिए किसान और कस्साब, मुतवज्जो होकर सुने, अगर किसान और कस्साब में किसी चीज को लेकर के किसी जमीन के ऊपर, खेत के ऊपर वगैरह के ऊपर निज़ा हो जाता और कहते चलिए आप एक बोरा गेहूं दे दीजिए, मैं एक बकरा आपको दे देता हूं, हम लोग जो है राजी हो जाते हैं। लेन देन कई के कैसे मुसालिहत करते थे, यहाँ पे यही सूरत है। कोई कलाम नहीं किया है, कोई करीना भी नहीं है, गेहूं और गोश्त जो एक दूसरे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, एक किस्म की मुसालिहत कर रहे हैं। इसके ऊपर बय का उन्वान भी सादिक ना आए, इसके ऊपर शरा का भी उन्वान सादिक ना आए। लेअन्नहा, क्योंकि ये मुआतात बेमानत तसालुम अला शय, एक शय के ऊपर मुसालिहत है, एक दूसरे के साथ तसालुम कर रहे हैं। वलेजा, इसीलिए उस रवायत में कि जिस रवायत में रावी इमाम से पूछ रहा है कि दो शरीक हैं, आपस में एक दूसरे के मामला कर रहे थे और किसी वजह से مثلا निज़ा हो गया है, और उनमें से एक कह रहा कि जो चीज तुम्हारे पास है वो तुम उसके मालिक बन जाओ, जो चीज मेरे पास है मैं उसका मालिक बन जाऊं। इमाम से पूछा है क्या ये सही है, इम्कान पाया जाता है? इमाम ने कहा हाँ। तो ये क्या है? मिसाल। इस रवायत को इसी उन्वान के ऊपर हमले किया गया है। वलिजा हमलू अर्रिवायत अलवारिदता फी कौल अहद शरीकैन लिसाहिबिही। रावी आकर के इमाम से पूछ रहा है, दो शरीक हैं आपस में मिल करके कोई कारोबार कर रहे हैं या खेत चला रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक शरीक दूसरे शरीक से ये कहे कि देखो जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं, सामान तुम्हारे पास है वो तुम्हारा, जितना मेरे पास है वो मेरा हो जाए। यकूलो, कैसे कहे? एक साहब दूसरे साहब से, एक शरीक दूसरे शरीक से कहे, लक मा इंदक वली मा इंदकी मा इंदी अला सुलह। इस रवायत को हमले पर सुलह किया है। यहाँ अला सुलह का ताल्लुक माकबल की इबारत से है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम से जब ये पूछा गया आया ऐसा कर सकते हैं, दोनों मिल करके कारोबार कर रहे थे, अभी कारोबार करने में निज़ा हो गया मसलन, और वो एक दूसरे से अलहदा होना चाह रहे हैं। कह रहा भाई जितना पैसा तुम्हारे पास तुम उसके मालिक, जितना पैसा मेरे पास है मैं उसका मालिक, या उसी शय की तरीके से। तो कह इमाम से जब उसने पूछा तो इमाम ने कहा हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो उलमा ने क्या किया है? इस रवायत को इसी मुसालिहत पर हमले किया है। चौथी सूरत जल्दी से पढ़ के खत्म करें। औ कौन ही मुआवजा मुस्तकिल्ला। चौथी सूरत ये है कि ये जो आयान एक दूसरे के रद्दो बदल कर रहे हैं, इसके ऊपर ना तो बय का उन्वान आए, न शरा का उन्वान आए, न मुसालिहत का उन्वान आए। चौथी सूरत ये मुआवजा मुस्तकिल्ला है, इसे कोई नाम ही न दीजिए। वो लेन देन जो कर रहे हैं एक दूसरे को बगैर बोले बगैर मुकाबला किए हुए, एक गोश्त दे रहा है, दूसरी तरफ से वो गेहूं दे रहा है। करे कौनुहु मुआवजा मुस्तकिल्ला ला यदखुलु तहतल अनावीनिल मुतआरफा। इन जो जितने अनावीन जिक्र किए गए इनमें से कोई एक भी उसके ऊपर उन्वान सादिक नहीं आ रहा है। तो ये कितनी सूरतें बनी? वजूहन, चार सूरतें बनी हैं। जब जिन्स के मुकाबिल में जिन्स हो, कोई इस दो मतलब को कहते हुए कोई मुकाबला नहीं हुआ है, कोई गुफ्तगू नहीं हुआ है,
اور ना कोई करीना पाया जा रहा है। इन सूरतों में 4 सूरतें बनी हैं। ला यखलू सानीहा अन कुव्वतिन, जो दूसरा नजरिया था वो क्या था, जो पहले इकदाम करे वो बाए है, और जो आखिज है तमल्लुक कर रहा है वो मुश्तरी है। वाज़ेह है। लिसिद्क़ तारीफ़िल बाए लुग़तन व उर्फ़न अला दाफ़िअ अव्वलन, जो पहले दफ़ कर रहा है, जो शय को बेच रहा है, वो उर्फ़न भी मुबादलतुल माल बेमाल सादिक आता है, इस उर्फ़ में भी उसे बेचने वाला कहलाते हैं, चूंकि तारीफ़ बाए उसके ऊपर लुग़तन भी सादिक है, उर्फ़न भी सादिक है दाफ़िअ अव्वल के ऊपर, लिहाजा वो हो जाएगा बाए, दून अल आखर दूसरा नहीं होगा। वसिद्क़ुल मुश्तरी अलल आखिज अव्वलन, और जो पहले तमल्लुक कर रहा है, पहले ले रहा है, हासिल कर रहा है, उसके ऊपर मुश्तरी सादिक आ रहा है, दून अल आखर न दूसरे के ऊपर। फतदब्बर कह के जनाब शेख अंसारी साहब ये कहना चाह रहे हैं, मुमकिन है ये शय जो लेन देन कर रहे हैं ना, एक साथ दे रहे हूँ, अगर एक साथ देंगे कौन बाय है कौन मुश्तरी, तक इक़दाम में पहले और दूसरे का मसला नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए फतदब्बर कह के वापस ले रहे हैं अपने इस नजरिए को। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।